पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है और ये वही एजेंडा है जो SIFC ने मईशत बहाली के हवाले से तरतीब दिया था। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने 15 जून तक PIA की निजकारी की मंजूरी दी और इस हवाले से अमल दरामद के लिए अगले 2 रोज़ में हतमी शेड्यूल तलब किया। इसी के साथ FBR की रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान की भी मंजूरी दी, जिसे SIFC के छतरी तले निगरां हुकूमत ने ही तरतीब दिया था। गोया अब FBR की तंजीमें न होगी, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स तकसीम होगी। FBR के लिए एक नया गवर्निंग ढांचा भी तरतीब दिया जाएगा, जिसके मुताबिक टैक्सेशन पॉलिसी, कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू के अलहदा बोर्ड्स होंगे। कस्टम्स डिपार्टमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी से ताल्लुक नहीं रहेगा। इसके अलावा SIFC के कॉर्पोरेट फार्मिंग मंसूबे पर भी मिनोअन अमल होगा। इस हवाले से निगरां हुकूमत के दौर में अरब ममालिक के साथ सरमायाकारी की मुताद्दिद मुफाहमतों पर इत्तफाक तो हुआ था, ताहम ताहाल बैरूनी इन्वेस्टमेंट की आमद शुरू नहीं हो सकी थी। लेकिन मौजूदा फौजी हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत में SIFC की पॉलिसी का तसलसल इसे मुमकिन बनाएगा। इसी के साथ बैरून मुल्क सरमायाकारों को SIFC वन विंडो ऑपरेशन फराहम करेगी और इसमें इजाफे से FDI आएगी और जिसके अब रोशन इम्कानात हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने के चंद घंटे के बाद से ही मुल्क की मईशत से मुतालिक रोज़ाना इजलास कर रहे हैं। आज भी मईशत की बहाली और निजकारी से मुतालिक इजलास हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इस एक अहम इजलास में साबिक निगरां वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी पहली बार मौजूद नजर आए, जबकि मुमकिन मावन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शहबाज शरीफ को SIFC की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के बाद अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की का रोड मैप दिया था, जिस पर हुकूमत कारबंद होती दिखाई दे रही है। नई हुकूमत नया माशी एजेंडा नहीं, बिल्कुल नया नहीं, बल्कि ये वही माशी एजेंडा है जो हमने निगरां हुकूमत के दौरान देखा, जिसे SIFC ने अपने बैनर तले आगे बढ़ाया। अब उसी का तसलसल हम आगे बढ़ता देख रहे हैं। इस नई हुकूमत की माशी हिकमत अमली, इसके एजेंडे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में माशी उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर यही लगता है कि जो 6 महीने पहले, 6 महीने तक हमने निगरां हुकूमत के तहत माशी डायरेक्शन देखा, उस हवाले से जो हिकमत अमली देखी, उस हवाले से जो हम सिमत देख रहे हैं, उसी सिमत पे, उसी अंदाज से, उसी एजेंडे पे जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, उस पर कारबंद नज़र आती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पहले 4 दिन हैं, उसमें जो पहले 3 दिन थी उनकी मीटिंग्स और उसमें जो फ़ैसले किए गए और जो डिस्कशंस हुई वो बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर थी जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने उस पर फ़ैसले किए हुए थे। और उन फैसलों की बाद में कुछ फोरम से, जिसमें वफाकी काबीना भी शामिल थी, केयर टेकर गवर्नमेंट की, उनकी एंडोर्समेंट शामिल थी। तो अब ये जो मैं इसमें चौथा दिन, जो आज का दिन, उसको मैं एक्सक्लूड करके ये बात कर रहा हूँ। जो पहले दिन की, जो 3 दिन की जो चीज़ें थी, उससे ये बात बड़ी वाजे हो गई। नंबर 1 के अनलाइक पास्ट, जो शहबाज शरीफ साहब का पहला टेन्योर था एज अ प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे उनका ज़्यादा जोर सड़कों और पुलों पे था, जो इस दफ़ा उन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ का स्टार्ट किया है वो इकनॉमिक मीटिंग से किया। और उसमें पहली मीटिंग उन्होंने IMF के ऊपर रख ली और उसके दौरान FBR के ऊपर भी ब्रीफ डिस्कशन हुई। अगले ही दिन, फिर दूसरे दिन उन्होंने एक डिटेल्ड मीटिंग की FBR की इशूज़ के ऊपर। फिर तीसरे दिन भी ये सिलसिला हुआ, तो जिसमें ये फैसला सामने आया है। इससे एक इंडिकेशन तो ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक मैसेज तो दे दिया है कि वो SIFC के जो डिसीजंस हैं उनको ना सिर्फ ऑन करेंगे बल्कि उनको आगे लेकर चलेंगे। और दूसरा यहाँ से इंडिकेशन ये है कि अगर कोई कंसेंसस का फैसला हुआ है पिछले चंद माह में, तो उसको भी वो ऑन करेंगे। और इसमें जो चीज़ मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट और मैं जिसको एक सिग्निफिकेंट समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये सारे फैसले एक वफाकी काबीना की तश्कील से पहले कर रहे हैं। तो जो भी मैसेजिंग इस वक्त हो रही है वो काबीना तश्कील से करने से पहले यही है कि हम ऑन बोर्ड है और हम जो है वो जो है इस चीज़ को आगे लेके भी चलेंगे। तो अभी तक उनकी तरफ से इसी किस्म की मैसेजिंग सामने आ रही है। गोया कि क्योंकि ये फैसले हो चुके हैं और जाहिर है कि इन फैसलों के को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि पुरानी जो काबीना थी, निगरान काबीना थी, वहाँ पे उस निगरान काबीना की इकनॉमिक टीम ने जो फैसले बनाए थे, SIFC के साथ मिलकर बनाए थे, तो क्योंकि ये तमाम चीज़ें इस पे अमल दरामद करने की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ले चुके हैं,
इसलिए अब इन चीज़ों पर अमल दरामद फौरी शुरू हो गया है। जब इन चीज़ों पर अमल दरामद हो रहा है तो एक्सक्लूसिव डोमेन में क्या आएगा इस हुकूमत के, वो क्या काम है जो कि ये हुकूमत खुद बनाएगी, खुद तरतीब देगी और उनको आगे बढ़ाएगी, जिनका ताल्लुक इकॉनमी से है। कामरान खान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक लैंडस्केप है, उसमें जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, वो बड़े वाज़ेह हैं। इसमें आपके पास को बहुत ज़्यादा हुकूमत के पास स्पेस नहीं होगी राइट और लेफ़्ट होने की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है जमात वो एज उसमें हुकूमत का हिस्सा बन जाती वफाकी काबीना की, तो फिर शायद प्रायोरिटीज़ के ऊपर थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता था। जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो निजकारी के ख़िलाफ़ है, जिसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद भी बारहा इजहार कर चुके हैं, उनकी अप्रोच कुछ और है। अगर तो आप बात करें शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, तो इसमें दो जो चीज़ें हैं वो आपको डोमिनेट करती हुई नज़र आएंगी। नंबर वन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम। अब जब IMF के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसकी बाकायदा इजाज़त दे दी है कि आप उनके साथ बातचीत का आगाज़ करें, उस पर प्रोसेस को इनिशिएट कर दें, तो IMF का जो प्रोग्राम होगा वही जो PMLN की हुकूमत होगी उसका गाइडिंग डॉक्यूमेंट होगा। उससे ये राइट या लेफ्ट नहीं हो सकते। नंबर टू, जो जहाँ से इनको गाइडलाइन मिलेगी वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल होगी, जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद चेयर करेंगे लाइक इन द पास्ट, और वहाँ से जो फैसले होंगे, अब वहाँ से दो तरह के फैसले होंगे। SIFC के एक फैसले तो ऐसे होंगे जिसके लिए आपको वफाकी काबीना की और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या कोई कैबिनेट कमेटीज़ हैं उनका अप्रूवल चाहिए होगा। एक तो वो लाइन होगी फैसलों की। दूसरी जो फैसलों की लाइन होगी विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड विच विल बी प्रॉबेबली न्यू लाइन, के जो ऐसे फैसले जो SIFC के होंगे जहां आपको काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो फैसले जो हैं उनकी नेचर शायद बाइंडिंग होने जा रही है। उसके लिए कोई शायद कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी भी इनको करनी पड़ेगी, और अगर ये कोई कानून साजी करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता है नो दे हैव ऑलमोस्ट अचीव द 2/3 मेजॉरिटी। ये जो 6-7 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हिस्सा बन गई हैं, हुकूमत का बन गई हैं या पार्लियामेंट में उनका एक इत्तेहाद है, तो अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बाकी इनकी जो प्रायोरिटीज़ होंगी जो PMLN की हो सकती हैं, वफाकी हद तक तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे स्पेस नज़र नहीं आ रही। हाँ, पंजाब में अगर वो कुछ करना चाहें तो वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन शहबाज राना साहब, एक और चीज़ है कि जो हमारी मालूमात है, और वो ये कि न सिर्फ ये कि वफाकी हुकूमत और ये नई जो हुकूमत है और जो आने वाली काबीना है ये इन लाइन है SIFC के फ़ैसलों के, क्योंकि SIFC के बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं जिनमें सूबों में अमल दरामद होना है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निगरान जो सूबाई हुकूमतें थी उन्होंने SIFC के हवाले कर दी हैं। सिंध में मिसाल के तौर पे कराची में एक इंडस्ट्रियल जोन बनना है उस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान स्टील हुआ करती थी। इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ टैक्सेशन के मामलात हैं और दूसरे कई मामलात हैं। तो हमारी जो 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 मालूमात है उसमें न सिर्फ ये कि ये वफाकी काबीना ये वाली और वफाकी हुकूमत जो सूबों की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल है, वो भी उन लाइंस को फॉलो करेगी जो SIFC ड्रॉ कर चुकी है गुज़िश्ता हुकूमत में, और वो भी इकॉनमी के रिलेटेड जितने मामलात हैं सूबे भी उस पर अमल दरामद करेंगे। आई नो कि KP का हमें नहीं पता कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान जी कामरान खान साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ कि सूबे अगर कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं या चाहेंगे, वो मैं बात कर रहा हूँ कोई रिलीफ देने के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे अब जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर, अगर वो कोई सब्सिडी देना चाह रही हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाह रही हैं जिसका IMF के प्रोग्राम के ऊपर इम्पैक्ट ना आए और उसके बावजूद उनके पास स्पेस हो वो कर ले, तो वो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ भी आपने सही फरमाया कि लाइन्स जो है वो ड्रॉन हो चुकी हैं। आपको थोड़ा बहुत 19-20 होता हुआ नजर आएगा, एक आध दिन में आपको इस तरह की खबर भी नजर आएगी, बट बहुत ज़्यादा डेविएशन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ जो है वो जो कल का फैसला था, जिसको मेरा ख्याल एक दफ़ा मुझे लग रहा है कि जब ये वफाकी काबीना में बाकायदा मंजूरी के लिए जाएगा, जो FBR की तंजीम 9 वाला, इसमें एक आध चेंज मुझे होती हुई नज़र आ रही है, जिसका जैसा आपने खुद भी फरमाया कि कुछ चीज़ों पे सूबों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अभी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसमें जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि जो नेशनल टैक्स अथॉरिटी बननी है, जहां पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगी और इंटीग्रेटेड फैसले होंगे, वो इस प्लान में मिसिंग है। अगर IMF का भी आप प्लान देखें या उनकी भी पॉलिसी एडवाइस देखें, और जो ओरिजिनल प्रपोजल बना था नवंबर 2023 में, जो उस वक्त के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास गया था, उसमें नेशनल टैक्स अथॉरिटी ही था, बट वो शूट डाउन इसलिए हुआ था कि मैंडेट नहीं था और
कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उस वक्त जो थी ऑब्स्टिकल्स थी, वो चीज़ें अब एड्रेस हो सकती हैं। तो अगर तो हम ये एक एफबीआर की इस तरह की डिसइंटीग्रेशन की बजाय नेशनल टैक्स अथॉरिटी का करेंगे तो उसकी ब्रॉडर ऑनरशिप होगी, उस तरफ बात जाएगी जो आप भी इशारा कर रहे हैं कि वो जो फैसले SIFC हो रहे हैं वो उसको सपोर्ट करेगी। ये वाली जो तंजीमें ना हो, इसके अंदर जो एक और चीज़ है वो है ओवरसाइट बोर्ड्स की। ये एक इशू उठ सकता है। कल तो प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल फ्रेमवर्क को इंडोर्स कर दिया और उसमें कोई तब्दीली ना प्रपोज हुई जो निगरान हुकूमत ने किया था, और ना ही किसी ने सजेस्ट किया। बल्कि जब ये सारी ब्रीफिंग हो गई तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा भी, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि किसी को इसके ऊपर कोई इतराज़ हो, सेपरेशन के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, तो किसी ने इतराज़ नहीं किया। इवन के इसहाक डार साहब भी इसके ऊपर खामोश रहे, जो मेरी इतला है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल आप सही फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये एक गाइडेड डायरेक्शन में रखी जाएंगी, और अगर गाइडेड डायरेक्शन के ऊपर चीज़ें चलती रहीं तो निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। इसीलिए शायद बहरहाल ये तो नून लीगी हुकूमत का भी फैसला है, निज़ाम का भी फैसला है, SIFC का भी फैसला है कि अब डार साहब की जो अपनी सोच है, या डार साहब का जो हमेशा से नून लीगी हुकूमतों में इकनॉमिक्स और माशी मामलात में, इकॉनमी में, फाइनेंस में, इन तमाम मामलात में जो असर व रसूख होता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा एजेंडा तरतीब दिया गया है, IMF ने आना है। और अब इसलिए इसहाक डार साहब को कल शायद कुछ कॉस्मेटिक्स रीज़न पे जो है कल उनको आज शायद उनको बिठाया गया, लेकिन अदरवाइज़ तो अब उनका कोई रोल तो जाहिर है कि अब तय हो गया है कि उनका कोई रोल नहीं है इसमें। कामरान खान साहब, दो चीज़ें हैं। एक जगह पे मैं स्लाइटली आई बैक टू डिफर विद यू ऑन द पॉलिटिकल विजडम ऑफ इसहाक डार। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि SIFC का रोल है, शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी अपनी अप्रोच है, और वो इस दफ़ा ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जो इसहाक डार साहब का जो मॉडल था या रास्ता था उससे मुख्तलिफ है। इस हद तक तो बात ठीक है। अब इशू जिसमें क्या आएगा, और कल वाला भी जो आप फरमा रहे हैं, जो मेरी इतला है शहबाज शरीफ साहब इनको इनवाइट पिछली मीटिंग में भी कर रहे थे, गए ये कल पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा ये आज भी गए एक मीटिंग के अंदर। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं डिफर आपसे करूँ, वो पॉइंट ये है कि जैसे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आ जाएंगे, एक शानदार, वो उनका एक बैंकिंग का कैरियर है, एक समझे हुए शख्सियत है वो, उस पर तो कोई किसी को डाउट नहीं है। और दूसरी साइड पे इमदादुल्लाह बुसाल हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। जो पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है, ख़ास तौर पर जो आपके IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, वो एक आपको एक पावरफुल, आप किसी को भी लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा इसहाक डार साहब को लगाएं, किसी को भी लगाएं, वो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रेशन है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल हेड वहाँ पे इसलिए चाहिए कि जब भी IMF के मुज़ाकरात होते हैं, जो मेरा अपना एक लिटिल एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एक स्टेज आती है जहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वो प्रेशर ना ब्यूरोक्रेट ले सकता है, ना टेक्नोक्रेट ले सकता है, वो पॉलिटिकल हेड ले सकता है। या तो शहबाज शरीफ साहब खुद इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के पास अब दो चॉइसेस है, अगर नेशनैलिटी अपनी सरेंडर करते हैं तो वो मिनिस्टर बन सकते हैं, सेनेटर बन सकते हैं। नेशनैलिटी सरेंडर नहीं करते तो मामले ख़ुसूसी बन जाते हैं। तो मामले ख़ुसूसी बन जाते हैं तो फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को कौन चेयर करेगा? बाकी जो काबीना की कमेटीज हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर पोस्ट फैक्टो चेयर करते हैं, वो कौन करेगा? ये सवाल आता है कि वहां पे आपको पॉलिटिकल पर्सनालिटी की जरूरत पड़ेगी।